कि मेरा एग्जाम है ना और मैं तो पढ़ना चाहती हूँ और मैं तो बहुत छोटी सी बेबी हूँ। ऐसे करेक्टर के साथ उसके माँ बाप को चाहिए लित्तर उतार के, वैसे लित्तर उसके माँ बाप को ही पैदा। तेरा बच्चा अपनी नब्जे काट गड्डियां मारता फिर रहा है सड़कों के उत्ते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर और हमारे साथ हैं सिद्रा ताहिर। और आपका हमारा साथ थोड़े दिनों के लिए छूटा था जो कि हमें भी अच्छा नहीं लगा, बट अगेन वी आर बैक और हमारे पास बहुत कुछ है कहने को। हाँ, हमने ड्रामाज मिस नहीं किए और आई एम श्योर आपने भी मिस नहीं किए होंगे। देयर इज लॉट टू से, देयर इज लॉट टू कमेंट ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं सिद्रा? फितूर, या एग्जैक्टली, बहुत कुछ है फितूर में यार कहने को। इस सारे एपिसोड में काफी कुछ हुआ है, काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मजे का था। पूरा एपिसोड बहुत मजे का था। कुछ चीज़ें जो हमेशा की तरह थोड़ी इरिटेटिंग थी, लेकिन ओवरऑल ये एक वाहिद ड्रामा है जो कि बहुत फास्ट पेस्ड है, जिसमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये नहीं है कि एक ही चीज़ को लेके, यानी अगर शादी का भी उन्होंने दिखाया है तो शादी के अंदर भी जो हुआ, पहले वो शादी से पहले क्या मसले मसाइल बने, फिर मेहंदी वाले दिन वो आ गया, उसके घर वाले आ गए, फिर बारात वाले दिन हमजा आ गया, फिर उसकी रुखसती हुई, हमजा ने उसके पीछे पड़ गए, सारा वो, यानी लॉट हैज़ बीन हैपनिंग। सो फाइनली दिलनशी शादी करके घर आ गई है और जो छोटी सी वो दिखाया है कि बहुत छोटी सी है और बहुत मासूम है, बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है, वो कमरे में है अपने और वहाँ पे भी नॉन स्टॉप रोई जा रही है। सो जो हैदर साहब है उनको ये लगता है कि शायद वो पता नहीं उसकी ज़बरदस्ती कहीं शादी हुई है या वो खुश नहीं है, तो उससे पूछ भी लेता है एंड शी इज़ ऑल लाइक नहीं इट्स ओके मेरी। उसको भी असल बात नहीं पता चल जाए तो फिर वो जो कर रहा है ना तो खैर मेरे ख्याल से चलेगा ही आगे, तभी ही वो आगे बनेगा। लेकिन प्रोमो की बात तो खैर हम एंड में करेंगे, जो प्रोमो नेक्स्ट एपिसोड का काफ़ी मज़ेदार है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ के दिलनशी जो हैं वो रो रही है हमजा के लिए, लेकिन वो उसको कवर अप इस तरह करती है कि जी मेरा एग्ज़ाम है ना और मैं तो पढ़ना चाहती हूँ और मैं तो बहुत छोटी सी बेबी हूँ तो मैं करना चाहती हूँ, सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड ही इज़ फीलिंग ऑल गिल्टी। ओ माई गॉड, मैं इतना बुढ़ा खापड़ और मुझे इतनी छोटी सी बच्ची मिल गई। अगेन जिस तरह कि हम शुरू से कह रहे हैं, दिलनशी कहीं से भी नो ऑफेंस, लेकिन वो कहीं से भी स्कूल गोइंग गर्ल नहीं, 18 साल की मैट्रिक के एग्ज़ाम या इस तरह की जो एग्ज़ाम्स देने वाली नहीं लग रही हैं। She is doing amazing by the way, acting बहुत अच्छी कर रही है। She is really nice, but जो एक चीज़ आंखों को देखने में सही नहीं लग रही है वो तो पिन पॉइंट हम करेंगे, ठीक है। फैसल कुरैशी ने इतना, या तो फैसल कुरैशी को जैसे उन्होंने मुकद्दर में दिखाया था, वो जो उनका साइन वाला कैरेक्टर था, उस तरह का रहने देते तो जस्टिफाइड था। उसके गेटअप के साथ वो दिलनशीन चल जाती। 18 या 16 की भी अगर आप घसीटना चाहते तो कर देते, लेकिन फैसल कुरैशी को इतना टोन डाउन करके, इतनी अच्छी उसकी फिजिक निकाल के एंड में आपने एक मैच्योर लुकिंग लड़की को आप 18 साल की पोस्ट करें, विच नहीं हो सकता। हम ये भी बात कर रहे थे कि इनकी जगह हानिया होती या सज्जल होती, सबूर होती, they had this baby face, बहुत वो वैसे भी उनकी वो लुक वैसी है। इवन एमन और मिना जो हैं, वो बहनें जो हैं, उनमें से भी कोई होता तो उनकी कुछ शक्लें होती हैं जिन पे होता है। सबसे अच्छी वैसे हानिया आई थिंक लगती, मुझे पर्सनली लगता है कि उसमें वो चुलबुलापन भी है और वो है, उसमें वो पुल ऑफ कर लेती टीनेजर का कैरेक्टर, लेकिन समहाउ वो नहीं कर पा रही। अलबत्ता एक चीज़ बहुत अच्छी थी दिलनशीन एज एन एक्ट्रेस, एज वी सेड, जो वो एक सीन होता है जिसमें वो सोरी होती है, वो बड़ा नेचुरल सा सोई थी। और ऑन द अदर हैंड मुझे खैर हैदर बेचारा बड़ा स्वीट लग रहा है, उसके घर भी गया है और माँ का, भाई का और भाभी का एक दफा तरा निकल जाता है कि हुआ क्या करना आ गया थे रात देश में, कि उनको शायद यही लगा था कि पता नहीं, उसको शायद पता चल गया कुछ भी, और बेचारा बड़ा ना वो शर्मिंदा से मैं जी कॉपियाँ लेने आई हूँ। अच्छा, सबसे फनी सीन वो होता है, वो सुबह जो जिस तरह उसका वो पैक कर रहा होता है लंच, वो पेंसिल बॉक्स रख रहा है, अबू जी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा। हाँ, ये थोड़ा वही वाली बात कि आंखों को देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं, I don't think so there is anything wrong with it। नहीं, ये गलत नहीं है कि वो अपनी बीवी को स्कूल भेज रहा था, गलत ये है कि वो इतना बूढ़ा लग नहीं रहा जिस तरह से, और वो इतनी छोटी लग नहीं रही कि वो ये करें, यू नो, दे लुक द सेम एज। सो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो ऑफ लगा, ऑफ द ट्रैक। फिर वही वाली बात कि वो नीचे आता है, वो उसको लेके जा रहे हैं, वो उसको हेल्प आउट की है, उसे कहा तुम पढ़ो, हर तरह से इतना अच्छा है मियाँ,
मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि यार आई थिंक अगर कोई इतना लविंग हो, इतना केयरिंग हो, ऑब्वियसली आपको यू डोंट फॉल इन लव एक रात में ही, स्पेशली जब आपका कहीं और अफेयर चल रहा हो, लेकिन थोड़ी सी ना आपकी रिस्पेक्ट आती है और थोड़ी सी एक आई थिंक शर्म भी आती है। वो दिखाया ना कि शी इज मीन फॉर नाउ, शी अब हाँ यू नेवर नो अगले एपिसोड्स में जाके आ जाए। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई शर्म आनी, उसकी माँ से बेहतर उसको कोई नहीं जाता। माँ मुंह पकड़ के उसको झंझोड़ेगी कि बाहर आ जाए तो अपनी हरकतों से, कि उसको पता है कि उसकी बेटी ने आगे जाके क्या हरकत करनी है और वो कॉलेज भी क्यों जाना चाह रही है। खैर ये सारा कुछ हुआ, वो नीचे आते हैं जी सुबह के वक्त नाश्ता करने। महमल बीबी आई होती हैं फुल 8 बजे के करीब, लाल साड़ी पहन के, फुल मेकअप करके। मुझे आज तक समझ नहीं आई सुबह कौन से लोग होते हैं जो इतना तैयार हो लेते हैं, मेरी समझ से बाहर है। शायद मैं नहीं होती या मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये नॉर्मल लगता है। अब जो है दूसरी तरफ हमजा भाई जो है वो हमजा को तो बंदा जिसे कहते हैं ऐसे करेक्टर के साथ उसके माँ बाप को चाहिए लित्तर उतार के, वैसे लित्तर उसके माँ बाप को ही पढ़ने चाहिए। गलती सारी उनकी जब देखो उसने अपना जो दौलत का नशा और वो सारा प्राउड, और उसमें भी ज्यादा माँ की वो अभी भी ना वो उस तरफ आती नहीं, वो कहती है कि जो किया तेरे अच्छे के लिए, भाई तूने क्या अच्छा किया, तेरा बच्चा अपनी नब्जे काट गड्डियां मारता फिर रहा है सड़कों के उत्ते ते दूजियां दी शादी जाके उठे जाके भाई क्या करना चाह रहे हैं। आपने ना you've not spoiled one life, you've actually spoiled 3 lives exactly। आपने हमजा, that girl दिलनशी and हैदर को कैसे भूल सकते। अभी बेचारा है भी इतना अच्छा ना, तभी मुझे उसके लिए ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि वो इतना अच्छा दिखा। अच्छा एक तरफ ये फुल ऑन चवल हो चुका है और दूसरी तरफ महमल को क्या इश्क जगा है, हाँ चवल हो चुकी है उसको क्या एकदम से सारा इश्क में शुक्र जाग। देखिए दौलत की चमक बताया ना, दौलत एक वक्त तक आपको अच्छी लगती है, उसके बाद आपको साथी चाहिए होता है। भाई देखो जब उसके मियां ने उसको पहले दिन ही कह दिया था शादी करनी है कर लो, मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना तुमसे मैं अट्रैक्ट होता हूँ। और वो पिछले एपिसोड में उसको कहता भी है, पर वाहिद तुम एक औरत हो जिससे मैं अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं हर औरत से अट्रैक्ट हो जाता हूँ, इससे बड़ी चपेड़ क्या होगी। अब वो देख देख के उनको कोड़ रही है, भाई तेरे पीछे इतना आशिक था हैदर, इतनी वो तेरी कदर करता था, तू जहाँ पैर रखती थी वहाँ पे हाथ रखता था, तुझे उस वक्त मस्ती चढ़ी हुई थी कमीर आदमी से शादी करने की, अब तू क्या कहते हैं साड़ियाँ पहन लोगों के घर में जो मर्जी कर, उनकी फायदा और नाश्ते लेके आ रही है। नहीं नाश्ता लेके आ रही है। अच्छा मैं तुम्हें एक मजे का बताऊं, आपने वो देखे प्रोमो जो देखे, जो प्रोमो है ना, मुझे इसलिए मैंने कहा ना कि ये वाहिद एक ड्रामा है जो कि बहुत फास्ट पेस्ड है, हर एपिसोड में कुछ कर रहे हैं, एवरी टाइम समथिंग न्यू इज हैपनिंग। तो उसके प्रोमो में आपने वो देखा है शायद महमल जो है वो उसको गले लग के कहती है एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, वो कुछ नया होगा। नाश्ते से बात आगे बढ़ेगी। अब नाश्ता तो किया ही नहीं ना, वो तो आई थी ना, वो असल में हुआ ये है कि हैदर साहब दे रहे हैं उसको फुल ऑन हार्ड टू गेट, तो सही कर रहा है ना, वो सही कर रहा है अली, लेकिन वो उसको उससे गेट ओवर नहीं किया हुआ। मैं तुम लोगों को लिख के दे सकती हूँ कि ये फिर उसकी तरफ चला जाएगा। तो फिर तो बेगैरती है ना, दोनों साइडां दी। मुझे लगता है दोनों अपना अपना ना इश्क दोबारा चला लेंगे। हाँ, मुझे लगता है आई थिंक क्योंकि क्या नाम है कुड़ी दा, दिलनशी उन्हें लिफ्ट नहीं करानी उन्हें ज्यादा, वो वहां से मायूस होगा, वो उसका वो था शोल्डर था उसका, मायूस कोई नहीं होना। ये मुझे लगता है कि दिलनशीन को ये लगेगा, ये हम आप लोग ने हमें बताने कैसा, मुझे ही मैंने अपनी कहानी खुद ही से बना ली अपनी, कि वो देखेगी महमल को और हैदर को इकट्ठे, उसने कहना ले मेरी यहाँ पे जबरदस्ती शादी करा, नहीं वो कहेगी मेरी जबरदस्ती शादी करा दी है तो खुद किसी और के साथ लगा, तो मैं भी लग जाती हूँ हमजा के साथ। ओह स्मार्ट। और हमजा तो हुआ ही चवल हुआ, तो वो तो फिर हर कोशिश करेगा हाँ टू गेट विन हर बैक। सो लेट्स सी क्या बनता है, क्या करते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी एपिसोड है, ड्रामा बहुत मजे का है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगेन एक चीज डिकोर बहुत अच्छा हुआ था शादी का, फिर से पैसा खर्चता है भाई जियो, अपने ड्रामों में पैसा लगाता है और नजर आता है। शादी के बाद घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था, वो घर जो थी सारी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, उन्होंने जो पूरे घर के अंदर नॉट ओनली वन पार्ट एंट्रेंस से लेके जो सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत किया हुआ था। ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड। आगे के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और देखते रहें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, प्रेस द बेल आइकन बटन, और इंस्टाग्राम का लिंक आपके सामने भी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज, एंजॉय करें, मजे करें, बाय बाय।